प्रॉब्लम की जड़ तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम अपने काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे। हालेलुया। मैंने बिल्कुल क्या किया, इतने दिन से कोशिश कर रहा हूं मेरा ये काम हो जाए, मेरी डिग्गी बंद हो जाए, हो नहीं रही, और थोड़ी सी चाबी पीछे खींची और पूरी बंद हो गई अपने आप। अब मैं जब भी डालता हूं ऐसे करता हूं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इतने दिन से ना मैं तरीका नहीं बदल रहा था, इसलिए मेरा काम रुका हुआ था, हो नहीं रहा था। डिग्गी खुली पड़ी थी, खटखट कर रही थी, आवाज कर रही थी। मेरे को आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानियां हैं, हमारे कई काम सफल नहीं हो रहे। प्रॉब्लम पता क्या है, हम अपने काम करने का तरीका नहीं बदल रहे। अगर हम अपने काम करने का तरीका बदल लें तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो जाएगी। वो तरीका पता कौन सा तरीका है? बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता। वो तरीका है परमेश्वर के वचन का। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो परमेश्वर के वचन के पास जाओ, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर ने धरती, आसमान, सूरज, तारे, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी, वो सब कुछ वचन से बनाया है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा तो वो कैसे बनेगा? परमेश्वर के वचन के पास जाने से। सिर्फ नाचने गाने से नहीं बनेगा, परमेश्वर के वचन के पास जाना पड़ेगा। तभी तो शैतान पता क्या करता है, कहता तुम नाच लो, तुम गा लो, मगर वचन के समय भाग जाना, क्योंकि इससे तेरा काम बन जाएगा, इससे तेरा काम। शैतान को पता है वचन की शक्ति, दुष्ट को पता है, पर अफसोस की बात है जिसको परमेश्वर ने बनाया इंसानों को उसको नहीं पता। लोगों के पास हर एक चीज के लिए समय है, मगर इसके लिए समय नहीं है, और इसी कारण आज हम फेल हैं, इसी कारण आज हम पाप में हैं, इसी कारण आज हम बीमारी में हैं, इसी कारण बाहर बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं, क्योंकि हम इससे दूर हैं। अगर हम कोई इसके पास है तो इसकी गहराई की बातें नहीं पता, पर वो बोल क्या रहा है उनसे, उनकी सिचुएशन के बारे में क्या बोल रहा है। कौन कौन मेरी बात समझ रहा है? हाथ करके दिखाओ, हाथ खड़ा करके दिखाओ। समझ आ रहा है कि उसकी नहीं? आज कोठे के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, आज ये ना कोठे के ऊपर से आके अंदर जाना चाहिए, तभी काम होगा। हालेलुया। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? उसी पर क्या कर रहे हैं? सारे अंदर आओ, उसी पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चन का समय जल्दी इधर आओ, बाद में करना काम जो भी करना है, जल्दी इधर आओ सारे। बाइबल किसके किसके पास है? बाइबल खोलेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। सभी हिंदी समझ लेते हैं? हाथ चेक के दिखाओ, सब हिंदी समझ लेते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जो हिंदी नहीं समझ पा रहा? फिल्म देखते हो हिंदी से? समझ आया हिंदी में? फिर वचन क्यों नहीं आएगा? हालेलुया। पंजाबी से तानी कराए, कई लोग नहीं समझ पाते पंजाबी, ठीक है, इस करके हिंदी से कराएंगे, क्योंकि हिंदी सब समझ लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान सुनना। आज हम देख रहे हैं यीशु का जन्म कैसे हुआ। बताओ क्या बोल रहा हूं आज मैं? इधर से आवाज नहीं है, मुझे ऊंचा सुनता है। इधर वाले लोग मेरे, ये भी लोग मेरे लिए। हालेलुया। मेरे को कहा नहीं, सब क्या बोले? हालेलुया। जिसकी आवाज ऊंची होगी वो मेरा आदमी है। किसके बारे में आज देख रहे हैं हम? यीशु का जन्म कैसे हुआ। किसके बारे में देख रहे हैं हम? यीशु का जन्म कैसे हुआ। देखो ये देखो ये ऐसे चिल्लाओ। हालेलुया। किसके बारे में देख रहे हैं? चिंता मत करो, बोर नहीं होगे। मैं पढ़ता हूं कैसे हुआ। कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? आज हम किसके बारे में देख रहे हैं? यीशु का जन्म। ध्यान से सुनना। मत्ती की किताब उसका चैप्टर 1 अध्याय 1 और वचन 18 से 25 तक पढ़ता हूं। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके
आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। मेरे प्रिय, सारे पवित्र आत्मा के लिए जोर से ताली बजाओ, यीशु के लिए। परमेश्वर की थोड़ी पावर, थोड़ी प्रेयर करो वचन में जाने नाम में। मेरे पिता, इनकी रूह कैद करे प्यारे खुदा, इनकी आत्मा कैद करे मेरे प्रभु जी। जो मैं पिता ने बताना चाहता हूँ ये समझ जाए और मैं समझाने पाऊं मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। हाँ, मैं थोड़ी सी ना अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, शायद किसी को ना समझ आए, पर आप अपनी भाषा में प्रार्थना करें, फिर उसके बाद वचन हम प्रचार करेंगे। अब अपनी भाषा में प्रार्थना करो, जो जिसको प्रार्थना आती है प्रभु से प्रार्थना करो, तभी आपको वचन समझ आएगा। अब शथुरो बोले आखा शथी रे ओलेरा एदे रे वो खाली री बोले अशुथ उले रे वाला राबो एले रबा शथी अबो अमर खसोथा नाबा एले रे वानी शथुरो बोले अबा शथुरबा। आज परमेश्वर कहता है जो वचन सुना जाएगा उस पर आशीष आएगी। आज परमेश्वर कहता है जो इस वचन को सचमुच ग्रहण करेगा चमत्कार उसका पीछा करेंगे। हालेलुया। यीशु के, ध्यान सुना, यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले एक व्यक्ति था, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाला, जिसका नाम था यशाया। क्या नाम था? इधर वाले बोलो, क्या नाम था? इधर वाले बोलो, यशाया। उसने भविष्यवाणी की एक औरत गर्भवती होगी, कुंवारी, एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, यीशु मसीह रखा जाएगा। वो क्या करेगा? अपने लोगों का, पूरी धरती के लोगों का, उनके पापों से, किसके? उनके पापों से मुक्त करेगा, उद्धार करेगा। वो किसी धर्म के लिए नहीं मरेगा, वो किसी जात के लिए नहीं मरेगा, वो किसी मजहब के लिए नहीं मरेगा, सिर्फ एक ही काम है उसका, वो पाप के खातिर क्रूस पर मर जाएगा। हालेलुया। मेरे को क्या हुआ? एक दूत आया, मरियम को बोला तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का, उनके पापों से मुक्ति देगा, आजादी देगा, छुटकारा देगा। अब ध्यान से सोचना मेरे को, ध्यान से। मरियम की, माता मरियम की मंगनी हो चुकी थी, सगाई हो चुकी थी, मगर उनका ब्याह नहीं हुआ था। पति पत्नी के इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से लिखा वो गर्भवती पाई गई। तो यूसुफ को लगा ये प्रेग्नेंट है, एक गर्भवती, लगता कहीं गलत कुछ ना हो, ब्याह से पहले ये गर्भवती कैसे हो गई? तो उसने सोचा मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको क्या करूंगा? अच्छा आदमी था, कहता तलाक दे दूंगा, बिना किसी को बताए, ज्यादा शोर नहीं डालूंगा, चुपचाप तलाक दे दूंगा, क्योंकि इसके पेट में एक बच्चा है। जब वो इन बातों को सोच रहा था, परमेश्वर का एक दूत उसके सपने में आया। किसके? यूसुफ के। और यूसुफ को बोला, हे मेरे बेटे, तू गलत मत सोच, ये किसी गलत तरीके से नहीं आया, इसको परमेश्वर ने इसके कोख में डाला है, पवित्र आत्मा ने डाला है। अब कई लोग कहते हैं जिनकी सोच दुनियावी है, ज्यादा साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाते हो,
ध्यान से सुनो, वो पता क्या कहेंगे, ले कुंवारी के कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, कुंवारी के, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो। आप ये एक बात बताओ मुझे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप बताओ, क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है, मुश्किल है? मेरे प्रिय, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो रात को दिन और दिन को रात कर देता है, इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना देता है। इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है। उसने सूरज चंद्रमा तारे बनाए, कैसे? बोला बन गए। तो आप बताओ, क्या उसके लिए कुंवारी औरत के पेट में बच्चा डालना या खुद उसके पेट में आ जाना, उसके लिए कुछ कठिन है? लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, तेरे तरीके से नहीं होगा, पर मेरे प्रभु के तरीके से हो जाएगा। हालेलुया। इंसान के तरीके से तो ये पॉसिबल है, पर परमेश्वर के तरीके से ये संभव है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की मतलब परमेश्वर ने अपनी शक्ति फूकी, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का रूप लेके एक कुंवारी के घर में आ गया। मेरे प्रियो, 9 महीने उसके अंदर रहा। सुना, अभी भी किसी को समझ नहीं आया ना? बड़ा ठीक, कहा हो, यही पर हो कि घर चले गए? खाना तो नहीं खा रहे, लंगर तो नहीं चलेगा, खिलाएंगे खिलाएंगे, जबरदस्त खिलाएंगे, डोंट वरी। हालेलुया। थोड़ा सुनो, मसीहा शब्द सुने, पता मसीहा शब्द कहां से आया? ध्यान सुनो, इसका इब्रानी जो मतलब है मैशियेक है। यह ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द, अपने इधर हिंदी का शब्द नहीं है मसीहा। मसाया बोलते हैं इसको, ग्रीक में मसाया, हिंदी में इसको मसीहा बना दिया। मसीहा का मतलब होता है मुक्ति दाता, पापों से छुटकारा देना। अब गूगल मारना भी सर्च चाहे मार लो, आपको मिल जाएगा। ये पता किसके लिए यूज किया गया? आज हम लोग कहते हैं ये मसीहा है जी, उसने मुझे बचाया जी, ये मसीहा। वो उनके लिए नहीं था। सबसे पहली बार परमेश्वर ने वो शब्द पता किसको दिया? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को मसीहा कहा जाता है, वो शब्द वहां से आया। मसीहा मतलब अनॉइंटेड वन, जिसका अभिषेक किया गया, जिसको परमेश्वर के काम के लिए ठहराया गया, लोगों के भले करने के लिए ठहराया गया, उसको बोलते मसीहा, अनॉइंटेड वन। जैसे राजा का अभिषेक होता ना, पहले जब कोई राजा बनाते थे, उनके सिर पर तेल डालते थे, अभिषेक कर देते थे, अब वो अभिषेक हो गया। वैसे मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। ध्यान से सुनना, इस संसार में भेजा, उसको मसा कर दिया, उसके ऊपर मसा कर दिया और कहा तू पूरे जगत का मसीहा है, तू पूरे जगत का। एक मिनट में आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, लुका की किताब निकालेंगे, जिसके पास बाइबल निकालेंगे, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लुका की इंजील उसका 2 की 8 से पढ़ता हूं, ध्यान सुनना। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो पूरी धरती के लिए मसीह है, एक कौम एक जात के लिए नहीं है वो। ध्यान सुनना। और उस देश में कितने बेदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। एक के लिए होगा, आप खुद बाइबल पढ़े, एक के लिए होगा, सब लोगों के लिए। मतलब यीशु मसीहा जो मसीहा है ना, वो एक जात, एक धर्म, एक कौम के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का मसीहा है। तभी तो पूरे वर्ल्ड में आज क्रिसमस मनाया जाता है, यही नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूके, और जहां मर्जी जाओ, आज आपको क्या मिलेगा? जिंगल बेल, जिंगल बेल, हालेलुया, जहां मर्जी जाओ। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का मसीहा है, सब लोगों के लिए गुड न्यूज है। प्रभु सिर्फ मेरे लिए पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्रभु को मानता भी नहीं था, 2009 की बात है,
मेरे सुसाइड करने के विचार आते थे, मरने के विचार आते थे। मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों को भी नहीं बताई बात। कुछ बातें हम ही और प्रभु जानता है। एक किताब मैंने पढ़ी प्रभु की 2009 में 10वीं पास करने के बाद, वो प्रभु मेरे पास आ गया। मैंने उसको अपना जीवन दिया, उसने मुझे चमकाया धीरे 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 धीरे, अभी चमकाता जा रहा है और आगे भी चमकाता जाएगा। उसने मुझे बचाया, उसने मुझे बनाया, उसने मुझे सिरजा, अपने काम के लिए चुना। मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, पर उसने बोला इंजीनियर बहुत है, सेवक कम है, चल सेवक बन जा। हालेलुया। बहुत लोग हैं तेरी तरह दुखी है, परेशान है, अगर तू उनको जाके मेरे बारे में बताएगा, अगर वो विश्वास करेंगे मेरे ऊपर, तो मैं उनको भी छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा। मेरे प्रिय, मैंने विश्वास किया कि यीशु मसीह, मैं तो जानता नहीं था, मैंने सोचा ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, ये तो क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, मेरा थोड़ी ना है, मुझे क्या लेना देना इससे। पर जिसे लेना देना नहीं था वही मेरा बाप बन के आ गया, वही मेरा भाई बन के आ गया, वही मेरा परमेश्वर बन के आ गया। उसी ने मुझे मरने से बचा लिया, क्योंकि वो गुड न्यूज सबके लिए। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पैदा हो गए, एक चरनी में पैदा हुए जहां पर गाय वगैरह होती है, वहां पर पैदा हुए। ध्यान सुनो, वहां पर पैदा हुए। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, चरनी में क्यों पैदा हुआ? मेरे प्रियो, स्वर्ग में प्रभु राजा है, पर आप ऊंचा हो जाए इसलिए वो खुद नीचा हो गया। कहता मैं चरनी में जन्म ले लेता हूं मेरे बेटे, ताकि तू स्टेज पे खड़ा होकर मेरा प्रचार करे। मैं नीचे जाता हूं, तू ऊपर आ जाना, इसलिए बन गया। हालेलुया। मेरे पास समय कम है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता। हालेलुया। सुना दूं? नहीं सुनाऊं? कई लोग नहीं सुनाना। हालेलुया। कई लोग सुनना नहीं चाहते, शॉर्ट करके बताता हूं। एक बार ना एक राजा था, उसके एक मंत्री ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। उसके एक मंत्री ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो सब कर्मचारियों ने मजाक उड़ाया। कहता है तू कहता है यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है, पर तेरा यीशु मसीह के पास आदमी नहीं थे, राजा के पास आदमी नहीं थे, खुद मरने आ गया। यीशु मसीह खुद क्यों मरना है, किसी और को भेज देता। वो कर्मचारी चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। 6 महीने के बाद राजा ने कहीं जाना था, वहां से उसने वापस आ रहा था। ध्यान से सुनो सारे, वापस आ रहा था। उसके एक बेटा था, उसने कहा कि जब मैं सबसे पहले आऊं, समुद्र में जहाज से होकर आ रहा था, उसने कहता सबसे पहले मैंने अपने बेटे की तस्वीर देख ली और किसी की नहीं देखी, अपने बेटे को देख लिया। वो कहता ठीक है। 6 महीने बीत गए, राजा चला गया, अब राजा आ रहा है। तो परमेश्वर ने कहा अब इसको उत्तर देते हैं कि मेरे पास लोग तो थे, मैं खुद क्यों इंसान बन के आ गया। ध्यान सुनना, उसने उस बच्चे का एक पुतला बनाया। राजा उधर से आ रहा था, जब थोड़ी दूर थे, इसने हाथ हिलाया, उसका बेटा राजा के पास हाथ हिला रहा है, राजा हिला रहा है मेरे बेटे, है मेरे बेटे। जब थोड़ी दूर था, उसने उठाया बेटे को पानी में फेंक दिया। कर्मचारी ने उस बेटे को उठाया और पानी में, समुद्र में, जब समुद्र में फेंक दिया। ध्यान सुनना क्या हुआ, जब समुद्र में फेंक दिया मेरे प्रिय, पता क्या हुआ? राजा ने जंप मार दी समुद्र में और कहता बात लगा पुतला, कहता ये तूने क्या किया, चलो पूरे दरबार को बुलाओ। सब कुछ आए, सब कुछ किया गया। कहता तूने ऐसा क्यों किया? कहता हे राजा, तूने एक दिन पूछा था ना यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, किसी को क्यों नहीं भेजा, खुद क्यों मरने आ गया? कहता एक बात बता, तेरे पास बहुत सारे कर्मचारी थे कि नहीं थे उस वक्त, फिर तू खुद क्यों कूदा? हालेलुया। उनको क्यों नहीं बोला कूदने के लिए? कहता मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा खून है, मैं उससे प्यार करता हूं, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं खुद आ गया। कहता इसी प्रकार यीशु मसीह राजा था, उसको किसी पर विश्वास नहीं था, उसको अपने पर विश्वास था। मेरा बच्चा सिर्फ मैं बचा सकता हूं, इसीलिए खुद इंसान बनकर आ गया। समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। बिल्कुल सब लोगों के लिए होगा। चरनी में यीशु मसीह पैदा हुए, खुरली में पैदा, ये पंजाबी में खुरली बोलते हैं, उसमें पैदा हुए। स्वर्गदूत आए ऊपर से,
चरवाहे थे, भेड़े चरा रहे थे। रात को उनको बोला एक बच्चा पैदा हुआ है, पूरे संसार का मुक्तिदाता है, जाओ तुम संसार को बताओ। वो सब गए और उन्होंने देखा जैसा उनको बताया गया था वैसा ही पाया गया। बस मैं खत्म कर रहा हूं, बस मैं टाइम खत्म हो रहा है, ज्यादा चिंता मत करो। अभी बच्चों के डांस है, देख के रहना, एक स्किट है, डांस है, एक और गीत गाएंगे, फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अभी तो ज्यादा टाइम नहीं, कितना टाइम हुआ जी? 123। हाँ जी 123। अभी तो सिर्फ 1:30 बजे, बस 7 मिनट और है मेरे पास, और 7 मिनट और बैठो, उसके बाद और भी प्रोग्राम है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस तरह पैदा हुआ, कुंवारी औरत के द्वारा, एक चरनी में पैदा हुआ, पूरी दुनिया की मुक्ति के लिए पैदा हुआ। आज जो उन पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खुल गया है, वो परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में रहेगा। और बाइबल ये भी कहते हैं यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं पूरी धरती का न्याय करने के लिए। अब चरनी में नहीं आएंगे, अब देखना राजाओं के राजा की तरह आएंगे, प्रभु के प्रभु की तरह आएंगे, ईश्वर के परमेश्वर की तरह आएंगे, लाखों करोड़ों दूतों के संग आएंगे। अब नहीं आएंगे वैसे, अब कोई उनको मार नहीं पाएगा, पहले मार दिया क्योंकि इंसान बन के आए थे, अब परमेश्वर बन के आएंगे आसमान के ऊपर। थोड़ा सा बताओ, यीशु मसीह ने बड़ा, हम जैसे हम जीवन जीते हैं ना, यीशु मसीह ने उस तरह जीवन नहीं जिया। और जो उसके दास होते हैं ना, उसके दास, खत्म कर रहा हूं, वो भी आम जीवन नहीं जीते। लोग लगता है प्रभु के दास और हम सब एक ही जैसे, प्रभु और हम सब एक ही जैसे नहीं। यीशु मसीह मेरे प्रियो पहाड़ों पर रात रात प्रार्थना करते थे, पूरी रात। अपने माता पिता जब बड़े हुए ना, अपने माता पिता को छोड़ के चले गए, जो संसारिक थे, अपने पिता का काम करने के लिए चले गए। एक बार तो वो परमेश्वर के भवन में रुक गए और उसके माता पिता कहते तूने ये क्या किया, तू क्यों यहाँ पर खड़ा हो गया, हमें क्यों छोड़ के चला है? कह रहा तुमको नहीं पता मुझे परमेश्वर का काम करना है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुमने मुझे पैदा किया, बहुत अच्छा, परमेश्वर तुम्हें आशीष, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, बट अब मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे मेरे पिता का काम करना है जिसके लिए मैं बनाया गया हूं और आया हूं। यीशु मसीह अलग रहे, अपने भाई बहनों से जल्दी नहीं मिलते थे, साथ में भाई होते थे, भाई कहते आजा पार्टी में चले, यीशु मसीह कहते तुम जाओ, तुम संसार के हो, तुम जो जाओ पार्टी करो, डांस करो, पंगड़ा पाओ, मेरा समय नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मेरा काम है परमेश्वर का काम करना, तुम जाओ तुम करो, मैं बाद में आऊंगा, अगर मेरा मन हुआ मैं ब्याह में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। पता आपको, जब यीशु मसीह ऐसा करते कई लोग उससे नाराज हो जाते, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उनको पता यीशु मसीह अपनी रिश्तेदारी में जल्दी नहीं जाते थे, कभी चले गए, भाइयों से नहीं मिलते थे, साथ में होते थे। मेरे कुछ लोग जानते, कईयों का घर ना मेरे साथ में, आपको पता है मैं वहां पर नहीं जाता, 5 मिनट की दूरी पे। पता क्यों? जिस दिन प्रभु ने मुझे चुना ना, एक मुझे सपना आया, सपने में पता क्या बोला प्रभु? कहता मैं तुझे संसार से अलग करता हूं, अब तो किसी का नहीं है, सिर्फ मेरा है। मैं कहूंगा तो खाएगा, मैं कहूंगा तो उठेगा, मैं कहूंगा तो चलेगा। अगर मैंने बोल दिया यहाँ नहीं जाना, चाहे पूरी दुनिया बुलाए तुझे नहीं जाना, चाहे तेरे घर के लोग हो, चाहे तेरे रिश्तेदार हो, चाहे तेरा खुद के पिता क्यों ना बुलाए, तुझे नहीं जाना, अब तू अलग होगा। जिसके लिए मैंने तुझे बनाया है तुझे करना पड़ेगा। आपके लिए नहीं प्रभु बोलेगा, सेवक के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह की एक सेवक प्रभु की कॉपी करता है। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, कई मेरे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पता मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं। मुझसे क्या हो जाते हैं, वो कहते हैं मेरे घर नहीं आता, तो पीछे में मेरे चाचा जी थे, मैंने कहा आपको चाची को नहीं लेके आए, कहता तू बात मत कर मुझसे। क्या हो गया? कहता तू तो मेरे घर नहीं आता, चाची की बात भी करता है। अरे मैं मेरे भाई बहनों, मैं अपने घर नहीं जाता, मेरे डैडी बैठे बेचारे बुला रहे रहते हैं, आजा आजा बेटे आजा, महीने में कभी 1 दिन लगता है। पता क्यों? ऐसा नहीं मेरे दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, तुमसे 10 गुना ज्यादा ही होगा, कम नहीं। पर जो मेरा प्रभु है ना, वो मुझे इजाजत नहीं देता जाने की, वो मुझे कहता कमरा बंद कर। मैं तुम्हारी तरह जीवन नहीं जीता, तुम कुछ कहीं भी जाते हो, कहीं भी खाते हो, कुछ भी करते हो,
मुझे मेरे प्रियो आज तुम उठे हो गए 6 बजे, मैं 3:25 पे उठा। मैं प्रार्थना में लग गया, इतना थका था, प्रेयर कर रहा हूँ। तुम तो कहते कोई बात नहीं, प्रेयर होगी, आराम से उठेंगे 7-8 बजे। 3:25, कभी कभी मैं 12 बजे उठा होता हूँ, कभी कभी मैं पूरी रात प्रार्थना में होता हूँ। और कभी कभी पूछ लो, मेरी वाइफ जानती, कहती बच्चों को कपड़े दिला दो, मैं उसको कपड़े दिलाने तक नहीं जाता। वो कहती क्या करते रहते हो तुम, यही रहते हो, मेरे साथ भी जाते। मैंने कई बार मुझे प्रभु जाने नहीं देता, प्रभु मुझे जाने, मेरे को कई बार परमेश्वर मुझे रोक लेता है। आपको क्या लगता है मुझे दुख नहीं होता होगा? होता है, मैं भी इंसान हूं, पर मुझे अपने पिता की बात को मानना सबसे ऊपर है। हालेलुया, अपने स्वर्गीय पिता को बात मानना सबसे ऊपर है। अभी देंगे वो अपनी रखो उसको। एक बार मैंने सोचा मैं अपने गांव जाऊंगा, मेरा गांव जाने का इतना मन किया, मैं अपनी वाइफ को कहूं हम गांव चले, प्रभु बोलता अंदर से मत जाओ, मैं तो नहीं जाएंगे, कैंसिल प्रोग्राम। हालेलुया। एक बार मैं यही अमलों में लगा, प्रभु मैं उसके घर जा रहा, प्रभु ने बोला मत जा। मेरे कुछ उधर भी गुवाहाटी थे, और कई बार कहते शिकायत करते हैं, पास्टर जी मेरे घर के सामने ही जा रहे हैं, अभी भी बैठे हैं, कहते पास्टर जी आप हमारे घर नहीं आते, थोड़ा गिरा मार जाया करो। मैं कहा प्रभु मुझे इजाजत नहीं देता, प्रभु मुझे इजाजत, अगर प्रभु बोलेगा, मुझे पता कई लोग हैं प्रभु कैसे बात है, आपसे भी करता हूँ, आपको दिखाई नहीं देता, मुझे तो दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, और बराबर सुनाई देता है, और मुझे बोल देता है नहीं जाना। प्रभु मेरा दिल कर रहा है नहीं जाना। एक दिन मैंने बूट लेना था, बूट 1100 रुपए इकट्ठे किए, प्रभु बोला बूट नहीं लेने, फिर क्या करूं, इसको 1100 उठा के पास्टर को दे देते। आप बोलते छोड़ प्रभु रख लो 1100 का है। मेरे सेवक, आपको पता है मैं कैसा बनना चाहता हूं? बिल्कुल अपने पिता यीशु जैसा। और कहते बनना मेरी तरह, मैं हर जगह नहीं जाता, मैं अपने भाइयों के पास भी नहीं जाता, बनना है, हाँ बनना, कुछ भी हो तेरे तरह बनना है, क्योंकि रहना तेरे साथ है मुझे। कहता फिर तेरे लोग नाराज हो जाएंगे तुझसे, तेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, तेरे हो सकता तेरे अपने भी नाराज हो जाए, वो कहेंगे, कई लोग कहते ब्याह करके बदल गया, ब्याह करके नहीं बदला, यीशु के साथ रिश्ता जोड़ के बदल गया। हालेलुया। मेरे ना सौरे वाले बुलाते, पूछो फोन कर, आ जाओ, तुम्हारे पास तो गाड़ी, जल्दी आ जाओ। पूछो मैं कितनी बार मना करता हूँ, नो 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 नो। कई बार मैं बोला अपने, अच्छा तू जाना, तेरा इच्छा कर रहा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, ये ले बस में जा, मैं नहीं आता। अब मेरा मन करेगा फिर आऊंगा, मेरा मन करेगा, नाराज हो जाते हैं। अब पीछे मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहीं जाना था, शनिवार का दिन था, शनिवार को मैं प्रार्थना में होता हूँ, कहीं नहीं जाना, मुझे फोन करे चलो पार्टी में जाना, ब्याह में, चलो चलो चलो। मैं कहा ये लो तुम फोन पकड़ लो, मैं जा रहा हूँ। गया नहीं, नाराज हो गया। मेरे फिर मैं लोगों को खुश करने के लिए अपने प्रभु को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को बचाना है, बहुत सारे लोगों को छुटकारा देना है, शैतान के हाथ से बचाकर परमेश्वर के साथ जोड़ना है। तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। कई बार हम सैक्रिफाइस करते हैं, यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस किया, यीशु मसीह ने बलिदान किया। स्वर्ग में क्या कमी थी उसको? राजाओं का राजा है, दूत है, किसी चीज की कमी नहीं है, इतना बड़ा स्वर्ग छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के धरती पर आ गया। तो अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो कभी कभी हमें भी ऐसा करना पड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो जितने लोग सुने, कभी मुझसे नाराज मत होना। अगर मैं आप मुझे बुलाए मैं आऊंगा, शायद मुझे प्रभु ने रोक दिया, शायद मुझे, पर मैं आपको सब समझाऊंगा, आप नहीं समझोगे, आप कहोगे थोड़ी प्रभु ऐसे थोड़ी काम करते हैं। आपको क्या पता प्रभु के बारे में, प्रभु कैसे काम करते हैं? बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा प्रभु कैसे काम करते हैं। प्रभु एक आदमी को चुनते हैं, उसको दुनिया से अलग करते हैं, उसको तैयार करते हैं, और उसके बाद उसके द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं। लंगड़े चलाते हैं, लोगों को बचाते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, कौड़ियों को पाक साफ करते हैं।
मेरे बड़े अमलों गवाह लंगड़े चले हैं, लंगड़े चले हैं, ऐसे नहीं चले, कुर्बानी दे के आए हो तब चले। यीशु मसीह की कृपा से मेरे बड़े यीशु मसीह ऐसा जीवन जिए। इसीलिए मैं चाहता हूं आप भी परमेश्वर की कॉपी करो। हालेलुया। आप भी उसके कदमों पे चलो। वो सचमुच आपको नहीं बोलेगा प्रभु तू इधर मत जा, आपको नहीं बोलेगा, वो तो सेवक को बोलता है, आपको नहीं बोलेगा। आप चिंता मत करो। आपको तो कहेगा तू जा, आज पार्टी है, नवा सूट भी ले ले, घर जा घूम के आ, आपको नहीं बोलेगा। किसे बोलेगा? जिसको वो सेवक बनाना चाहता है, जिसको दुनिया से अलग करना चाहता है, जिसके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है, उसको बहुत कुछ बोलेगा और उसको करना पड़ेगा। आपने कभी संत देखा है? वो भी तो किसी का बच्चा होता है, अलग होकर पहाड़ों पर जाके क्या करता है? 20-20 साल अपने घर नहीं मुड़ता। धन्यवाद प्रभु ने मुझे ऐसा तो नहीं बनाया। हालेलुया। मैं अपने कभी कभी घर मुड़े आता हूँ, अपने घर में रहता हूँ। प्रभु ने मुझे नहीं बोला पहाड़ पे जा, प्रभु ने मुझे बोला घर में रह पर अलग रह, बीच में मिक्स मत होना। हालेलुया। मेरे आपके लिए पंजाबी गाने में नाचना बहुत आसान होगा, आपका मन भी करेगा। मैं नाचूंगा ना, मेरी क्लास लग जाएगी। एक दिन की बात बताता हूँ, 1 घंटा ना मैंने फिल्म देख ली। क्या देख ली? मैं घर गया, टीवी चल रहा था, फिल्म देख ली। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, 1 घंटा देख ली, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, क्या लड़ाई थी। उसके बाद सुनो क्या हुआ, मैं वापस आया, प्रार्थना में गया, प्रभु कहा आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मैं क्या हुआ, नाराज क्यों हो गए? फिल्म देखने गया था, तुझे मैंने फिल्म देखने के लिए बनाया। अच्छा कभी ऐसे आगे ठीक है, तू तो पूरा 1 घंटा हाँ अब हीरो मारेगा। तुझे फिल्म देखने के लिए बनाया, तुझे लोगों को बचाने के लिए बनाया, तुझे प्रार्थना करने के लिए बनाया, तू फिल्म देखने जा रहा है। मैं कहा माफ कर दो, आज के बाद नहीं करूंगा। फिर से प्रभु बात करने लगा, काम करने लगा। हालेलुया। लेकिन इसी तरह क्या होता है, ध्यान सुनना, प्रभु एक अलग जीवन जिए, उसके लोग एक अलग जीवन जीते। उनका पैदा होना अद्भुत था, उनका मरना अद्भुत था, उनका जी उठना अद्भुत था, उनका बादलों पर आना भी अद्भुत होगा। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हालेलुया। सारे आंखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरा आत्मा पिता हमारी जिंदगी में काम करे पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के दिन प्रभु जी जो वचन दिया गया वो 100 गुना फल लेके आए पिता। जैसे तूने दीन होकर इस दुनिया में आया, तू अपने दासों को भी दीन बनाना चाहता है, अपने बच्चों को भी दीन बनाना चाहता है। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज मैंने बताया पिता आप कैसे पैदा हुए पिता। आप दुनिया में तो पैदा हो गए, पर आज कई लोगों के मन में आप पैदा नहीं हुए। मेरी प्रार्थना है सब लोगों के मन में आप पैदा हो जाए, इस अमलों में आप पैदा हो जाए, इस पंजाब में आप पैदा हो जाए, इस भारत में आप पैदा हो जाए, इस दुनिया के लोगों में आप पैदा हो जाए। मेरे प्रभु, मेरे रिश्तेदारों में आप पैदा हो जाए, मेरे भाइयों बहनों में आप पैदा हो जाए। मेरे प्यारे परमेश्वर आप पैदा हो जाए, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। ऑफरिंग लेंगे, ऑफरिंग दान लेंगे, दान के बाद आपके प्रोग्राम होगा, उसके बाद खाना होगा। ठीक है, लेट तो नहीं हो रहे कोई? अगर लेट हो रहा है बाहर जाओ, मुंह धो, वापस फिर आ जाना, घर नहीं जाना। एक और निकालो ऑफरिंग। कौन कौन प्रभु के लिए बेचने के लिए तैयार है? दान देने के लिए तैयार है? दान देना पता मसीह का एक रीति रिवाज है बहुत बड़ा। एक वचन पढ़ता हूं, गलातियों 6:7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ, सारे इधर वाले बोल के दिखाओ, मनुष्य जो कुछ वही, दोबारा बोलो, मनुष्य, आगे सारे बोलो, इधर भाई लोग बोले, भाई लोग डाउन लग रहे हैं।
इंसान जो कुछ, जो लोग सो रहे बोलो हालेलुया। ध्यान सुनो, इंसान जो कुछ बीजता है वही। कभी आपने ऐसा देखा किसी ने सेब बीजा हो और आम उगाया? किसने देखा? बीज के दिन क्या आए थे? सेब। और उगा क्या? बोलो, थक गए, भूख लग गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं 3 बजे का उठा हूं, अभी भी जोश उड़ रहा है। ध्यान से सुनो, कभी देखा सेब बीजा हो तो आम काट लिया हो? कहता इंसान जो बीजता है वही काटेगा, पर ये नहीं लिखा है उतना ही काटेगा। एक बार मैं एक सड़क पे जा रहा था पटियाले में। ध्यान से सुनो, मैं साइकिल पे प्रार्थना करने जा रहा था, प्रभु ने बोला रुक। मैं कहा यस। कहता वो खेत में जा। मैं खेत में क्या करेंगे? कहता खेत में जा तो सही। मैं खेत में चला गया। मैं कहा आप कनक लगी थी, कनक, गेहूं। मैं कहा ये गेहूं लगा, ये क्या, इसका क्या करना प्रभु? कहता बीजने वाले ने जब छींटा नीचे एक दाना गया। कितना दाना गया होगा? और जब वो पेड़ उगा ना, कहता ऊपर दाने गिन कितने? मैं कहा मैं नहीं गिनता, बहुत सारे दाने। मैं कहा इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है नीचे तो थोड़ा बीजेगा पर ऊपर से बहुत ज्यादा आएगा। हालेलुया। ये लोग मेरे, हालेलुया, ये एक्साइटेड पीपल है। नीचे तू क्या करेगा? नीचे तू एक दाना बीजेगा, जब ऊपर से आएगा ना तो बहुत सारा आएगा। नीचे से परमेश्वर दान के बारे में सिखा रहा। दान के एक मिनट, अभी नहीं देना, एक मिनट, अभी पकड़ के रखो, सब पकड़ के रखे हैं। बिना आपको स्पेशल दिया जाएगा, चिंता मत करो, अभी खड़े रहो। अभी देना नहीं, कोई भी अभी दान नहीं देगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं देने। सुनो मेरे प्रियो, यहां से हम कुछ डालेंगे परमेश्वर के लिए, ऊपर से बहुत कुछ आएगा। यहां 100 रुपए डालेंगे, आई बिलीव ऊपर से 1000 आएगा। कहीं ना कहीं से परमेश्वर आपकी मदद करवाएगा। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला इतना दे दे, मैंने दे दिया। मुझे 10,000 चाहिए थे, मगर प्रभु 10,000 चाहिए तो किसी बहन को प्रभु ने भेजा, उसको पता ही नहीं है कि उसको प्रभु ने बोला दे क्या। और उसने मुझे 10,000 दिए। मैंने एक दिया, उसने ज्यादा दिया। मेरे प्रियो, जब हम बीज बीजते हैं, आप जो बीजोगे उगेगा वही। मतलब अगर पैसा दान दोगे तो प्रभु पैसे की आशीष देगा। पैसे की आशीष चाहिए तो प्रार्थना काम नहीं करेगी। नहीं, मैं प्रार्थना कर लूंगा प्रभु आशीष, कोई आशीष नहीं आएगी। अगर पैसे की आशीष चाहिए तो पैसा बीजना पड़ेगा। सेब चाहिए तो सेब बीजना पड़ेगा। मगर तुम बीजोगे थोड़ा, वो देगा ज्यादा। तुम बीजोगे 1,000, वो देगा 10,000। तुम बीजोगे 5,000, वो देगा 50,000। हालेलुया। अभी खर्चा है सारा 15-20 हजार का खर्चा है मेरे पास है, थोड़े बहुत। ध्यान से सुनो, 15-20 हजार का खर्चा है। प्रभु ने मेरे मन में डाला, आज देखो एक तो दान डालना, इसमें अभी आएगी बेटी ये दान डालना। आज कौन परमेश्वर के लिए स्पेशल बीज बीजना चाहता है? स्पेशल मतलब 500 से ऊपर, 100 रुपया स्पेशल, 400 भी स्पेशल नहीं है। खर्चा है, एक खर्चा पूरा हो जाए। आप ये तो नहीं चाहते आज चले जाए मैं कर्जीदार हो जाऊं? कौन चाहता है पास्टर तुम्हारा कर्जीदार बन जाए? है गुरु कर्जीदार और बच्चे बड़े वफादार घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं चाहते कि चाहते? नहीं चाहते ना? जिसे मेरे प्रियो, जो 1,000 बीज बीजना चाहता है आज प्रभु की महिमा के लिए, या 500 देना चाहता है, ये जाओ जिसे बीजना वही लेगा ये। बाकी जिसे दे रहे हैं 100, 50, 400, 300 वो इसमें डालेगा। ठीक है, मन में बनाओ कौन देना चाहता है आज, इसमें डाल के देना। एक मिनट रुक जाओ, ध्यान सुनो।
हाथ खड़ा करो। आज आप स्पेशल बीज बीजेंगे तो परमेश्वर आपको स्पेशल देगा। जो बीजना चाहे सिर्फ वो ले, सबको ना दो बेटा, सबको ही दे रही है। जो स्पेशल, जो 500 या 500 से ऊपर 1000, 2000, 5000, अभी हमने चर्च भी बनानी प्रभु की, ठीक है, तो आप उसका भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने 500 से ऊपर देना या 500 उससे ऊपर, वो हाथ खड़ा करो, उनको दो जल्दी से। हाथ खड़ा करो, कौन कौन देना चाहता है? बेटी से मांगो। जो 1000 देना चाहते हैं, 500 देना चाहते हैं, 2000 देना, सब जगह दे के आना, एक को भी छोड़ना मत, पीछे से आगे सबको, जो जो देना चाहते हैं, जो स्पेशल बीज बीजना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं गारंटी देता हूं, अगले साल प्रभु आपको इसका इनाम देगा, याद रखना। परमेश्वर आपको इनाम देगा, जरूर देगा, 100% देगा। मेरी एक चर्च की 2 बहनें हैं, इतने अमीर नहीं है, उन्होंने क्रिसमस के लिए 5-5 हजार दिए। एक रेंट पे रहते हैं, एक का अपना घर है, अमीर नहीं है, 5 हजार दिए उन्होंने। कहते पास्टर जी हम खड़े हैं, जैसे मर्जी है हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे रेंट पे हैं, गिरने नहीं देंगे। और उन्हीं की बदौलत में यहाँ पर खड़ा हूँ। सबसे पहले प्रभु की दया से उनकी जो स्पेशल आज देना चाहते हैं, ये आज ही डालना आपने, ये कल नहीं डालना, दे के वापस ध्यान में वापस डाल देना इसको। कोई आगे जल्दी 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 करेंगे, जाएंगे भी ले लेंगे। जिन्होंने दूसरी ऑफरिंग डालनी है, मेरे प्रिय, आज के दिन तो 10 नहीं बनता, आज के दिन तो परमेश्वर के लिए ज्यादा चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय, अभी राशन का 4000 खड़ा है, वो देना है मैंने, अभी उसका देना है, अभी बाकी को भी देना है। फ्री में नहीं होता ना सब कुछ, इसलिए जरूर चाहिए आप दान दें, परमेश्वर का अपनी मन से दें, जल्दी देंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। सभी के पास जाएं, इधर जो भी लेना चाहता है और भी कोई सब दे सकते हैं उसको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इधर पकड़ा दो और ये किसी को इनको पकड़ा दो। अभी ये रखना, इसको पकड़ के रखना, प्रार्थना करेंगे। जो जो भी देगा, प्रार्थना होगी, उसके बाद रखना, अभी रखना है। कोई भी इसको वैसे नहीं लेगा, वो लेना जिसने इसमें दान डालना है, वैसे मत लेना है। जल्दी हाथ खड़ा करो, जल्दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है, प्रभु हमें बहुत कुछ देता है, मगर जब प्रभु की बारी आती है ना, हम हाथ पीछे कर लेते हैं। आपको क्या पता, बाइबल में लिखा है, जब लोग दान डाल रहे थे ना, प्रभु देख रहा था। एक विधवा के पास जितना था उसने सब डाल दिया। प्रभु ने पता क्या बोला? कहता इस सब ने नहीं दिया ज्यादा, कहता इस विधवा ने दिया सबसे ज्यादा, कहता इसके पास जो था सब दे दिया। हालेलुया। प्रभु ने औरों की तारीफ नहीं की, कहता वो तो अमीर है, अपनी अमीरी में से दिया, उनकी क्या तारीफ करनी? तारीफ उसकी की जिसने अपने खराब हालत में, अपने बुरे हालत में, जिसके पास था नहीं फिर भी दिया। परमेश्वर ने उसकी तारीफ की और उसको ब्लेस किया। जल्दी करने में प्रार्थना कर रहा हूं, जल्दी। हालेलुया। बजाना, म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजाओ, जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी। पीछे कर दो वर्ष पर, थोड़ा 2-4 मिनट पीछे करो, पीछे करो, कुछ गाना में पीछे करो। हालेलुया, हालेलुया। गीत गाते रहेंगे और जल्दी से ऑफरिंग आपकी आ जाएगी तब तक, ठीक है? जिसे नाचना वो नाच भी सकता है, लास्ट गाना, उसके बाद गीत नहीं चलेगा। हालेलुया, खड़े हो जाओ सारे, जो कौन कौन नाचना चाहता, थोड़ा गर्म हो जाए, ठंडे से लग रही है, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 मिनट तक खत्म कर देंगे, ज्यादा नहीं लगेगा।
से आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। बेस कर दो और बात को करो। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। बहुत सारे प्रभु किसी ने नहीं पता इतना बंदा सिखाओ पता नहीं क्या परमेश्वर पता नहीं और जब राजा सिंह राजा इस्राइल देश का जब राजा सिंह सुनो जब राजा ने बदल के कपड़े भी थे परमेश्वर ने देखा लच्छा वाला बंदा मालूम पसंद है कहना पूरी दुनिया के सबको ज्यादा इन्हों में लाइक करता है मेरे को चंदे चंदे गाने कभी ना नचते हाँ जी अन्य गलत गलत गाने से नचते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है कोई आशीष नहीं है जो प्रभु की गल आती है वैसे उधर जाने देना चाहिए हालेलुया हालेलुया उन्हें पंजाबी गाने ला दो सारे नागिन वाले बाहर आ जाएंगे सब
अभी थोड़ा थोड़ा प्रभु की शक्ति फील हो रही है। चलो मेरे क्या क्या फूक मार के दिखा रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की प्रभु किसी को छू रहे हो।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु किसी के रसोली गया मेरी विश्वास करे, किसी के ना इन्फेक्शन जा रही है, ये आम गाना नहीं है, आप की बीमारी चेक करना चाहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल होगी। हालेलुया परमेश्वर काम कर रहे हैं। जब हम नाचते हैं ना प्रार्थना की भी लोड़ नहीं पड़ती, ऐसी चंगाई आ जाती है, ऐसी गाना आता है। लोग कोई भाई है और परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है, उसके बाद कोई भाई है उसके दुख आदि में कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, उसको इसी वक्त ठीक कर रहा है। चेक करना आप ठीक हो जाओ। बोलो यीशु मसीह की प्रभु करता है, विश्वास करते हो यीशु मसीह जाओ वापस चल जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, बात में आप आपके लिए पिता जो भी जिन्होंने दिया देना उसके बदले दान करोगे। पिता जो भी जिन्होंने दिया इन सबको आशीष और बरकत देना यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन। प्रोग्राम हो रहा है। हालेलुया। सारे अपने अपनी जगह पर बैठ दो। हालेलुया। कोई भी जाएगा नहीं, छोटे लिए खाना तैयार है, बस थोड़ा सा प्रोग्राम है, उसके बाद भी खाना खा के जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। सारे जोर ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਸੀਗਾ। नेक्स्ट सॉन्ग सिस्टर तो मिस सिस्टर याद है।